पिताजी अध्यक्ष, छोटका बेटवा डिप्टी सीएम, बड़का बेटवा मिनिस्टर, दीदी सांसद की दावेदार। परिवार में कुल 11 लोग, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही बच गए जो भ्रष्टाचार वाली गंगा में नहीं गए। मोदी क्यों परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं? योगी जैसे संत और फकीर को क्यों सीएम बनाते हैं? परिवारवाद के पिटारे में पलता है भ्रष्टाचार का जिन, पीएम मोदी इसलिए करते हैं विरोध। कांग्रेस से लेकर डीएमके तक, समाजवादी पार्टी से लेकर चौधरी और चौटाला परिवार तक, जहां जहां परिवारवाद का पौधा, वहां वहां भ्रष्टाचार का खेल। 4 सबूत जो पोल खोलते हैं। प्रधानमंत्री है मोदी, लेकिन खाना खाते हैं अपने पैसों का, इंटरनेट चलाते हैं अपने पैसों का, कपड़े पहनते हैं अपने पैसों का, सरकारी फंड से 1 पैसा नहीं जाता है। लेकिन इस देश में कोई ऐसा भी है जो मुख्यमंत्री बन जाता है तो सरकारी खजाने से जब पशुओं का चारा जा रहा होता है तो उसे वो खुद खा जाता है। रेल मंत्री बन जाता है तो सरकारी नौकरी देने के नाम पर जमीन मांग लेता है। नेताजी का जलवा ऐसा कायम है कि परिवार में कुल गिने 11 लोग, लेकिन सिर्फ 3 लोग ही ऐसे रह गए जो भ्रष्टाचार में कंठ तक ना डूबे हों। आज पूरी कहानी जब आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी तो आप भी कहेंगे वाह, इसीलिए परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं पीएम मोदी। और तब आपको भी समझ में आएगा कि मोदी परिवारवाद के खिलाफ क्यों बोलते रहते हैं। देश में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की चर्चा काम के मामले में कम और भ्रष्टाचार के मामले में ज्यादा होती है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी है। इस मामले ने देश की राजनीति का पारा एक बार फिर से हाई कर दिया है। समर्थकों का कहना है कि लालू यादव और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनके परिवार से छापेमारी के दौरान एक के बाद एक कई चीजें मिल रही हैं। अभी तक ईडी और सीबीआई को कई सबूत मिल चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ मानना है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम पर सीबीआई की कार्रवाई बहुत सही है। इस बहस तकरार के बीच एक बड़ी बात सामने आई है, वो ये कि क्या परिवारवाद के पिटारे में भ्रष्टाचार का जिन पलता है। ये बात इस वजह से भी सही साबित होती दिख रही है कि लालू यादव के अलावा परिवारवाद से ताल्लुक रखने वाले कई राजनीतिक दलों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग चुके हैं। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि परिवारवाद का पोषण करने वाली किन किन पार्टियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी परिवारवाद का जब विरोध करते हैं तो क्यों वो सही करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर देश के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में जुर्म साबित हो चुका है। अभी कुछ ही महीने पहले वो जेल से बाहर है, लेकिन बिहार की बदली राजनीति में एक बार फिर से एक बड़े घोटाले का आरोप उन पर लगा है। ये आरोप बहुत संगीन है। इसमें सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए बहुत से लोगों को नौकरियां दी और इन नौकरियों के एवज में नौकरी देने वालों से जमीन ली गई। 1 लाख स्क्वायर फुट जमीन मात्र 26 लाख रुपए में हासिल कर ली गई, जबकि उस समय जमीन की कीमत करीब 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। अब इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शुक्रवार को जो सीबीआई और ईडी की रेड हुई उसमें लालू यादव और उनके परिवार से जुड़े लोगों के घर पर छापेमारी हुई। तेजस्वी यादव को 10 घंटे तक बिठाकर ईडी छापेमारी करती रही। हालांकि छापेमारी में क्या सबूत और तथ्य सामने आए हैं इसका खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि राजनीतिक गलियारों में आए तूफान के बाद यह समझ में आ चुका है कि केस में बड़ी सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली है। देश की राजनीति में यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। आपने तो डीएमके नेता एम करुणानिधि के बारे में जरूर सुना होगा। ये राजनीतिक दल भी परिवारवाद का पोषण कर रहे हैं। एक मामले में पूर्व सीएम जयललिता ने पूर्व सीएम एम करुणानिधि को पुलिस में भेजकर घसीटते हुए घर से बाहर निकाला था और करुणानिधि को जेल भेज दिया गया था। इन पर एक फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान 12 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप था। अब उनकी विरासत को उनके लड़के स्टालिन संभाल रहे हैं। इसके साथ देश में परिवारवाद की जनक कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस मामले में राहुल गांधी समेत सोनिया गांधी से पूछताछ हो चुकी है। दरअसल ये पूरा मामला नेशनल हेराल्ड की पुरानी कंपनी एजीएल और नई कंपनी यूथ इंडिया लिमिटेड की देन का मामला है। ऐसा आरोप है कि इस मामले में नेशनल हेराल्ड की कंपनी की भूमि लेने का प्रयास किया गया। यह संपत्ति 2000 करोड़ रुपए की है। यूपी की सियासत की बात की जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप अक्सर बीजेपी नेता लगाते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जांच एजेंसियों द्वारा फंसाए जाने की बात कही थी। इस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए रिवर फ्रंट घोटाला, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जमीन घोटाला, राशन घोटाला और खनन घोटाला समेत कई आरोप लगाए। गायत्री प्रजापति का नाम तो याद ही होगा, जिनका नाम खनन घोटाले में सामने आया था। हालांकि अखिलेश यादव पर किसी मामले में कोई आरोप पत्र अब तक दाखिल नहीं हुए, लेकिन सपा के कार्यकाल में हुए रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय में हुआ घोटाला सबके सामने आ चुका है। ऐसे में ये मामले साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं परिवारवाद की राजनीति में भ्रष्टाचार की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। कोई अपने पिता को बढ़ाता है, कोई अपने बेटे को बढ़ाता है, कोई अपने पोते को बढ़ाता है और यही परंपरा चलती रहती है। इसी के चलते पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता एक सन्यासी साधु योगी आदित्यनाथ को सौंपी, जो परिवारवाद से हटकर देश को अलग ले जाने में अहम भूमिका निभाते दिख रहे हैं।